तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड पे बिल्कुल नए हैं और सीख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी हेल्प आपको इस वीडियो से मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे या आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सर्किट में लगे हुए रजिस्टर्स पे होगा। काफ़ी बार क्या होता है कि सर्किट पे रजिस्टर्स खराब हो जाती हैं और हमें एक्यूरेट वैल्यू भी नहीं मिल पाती है। पहले के जो सर्किट्स आते थे मार्केट के अंदर, उनमें आपके जो रेजिस्टेंस होती थी वो बड़ी आपको इस तरीके से मिलती है जिसमें कलर कोडिंग होती है, जिसमें आप इनके कलर कोड को कैलकुलेटर से या अगर आपको याद हो तो कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर जल गई है तो सेम सर्किट को देखकर या इसके डायग्राम को निकाल कर आप यहाँ पर तो उसे लगा सकते थे। अभी और उसके बाद एसएमडी रेजिस्टेंस या एसएमडी सर्किट्स का प्रचलन चला, तो सर्किट्स में जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके की लगी हुई आने लगी। इनमें भी अलग अलग साइज होते हैं, तो जिसमें ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, एसएमडी नंबर्स होते हैं। इन एसएमडी नंबर्स को आप डिकोड कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, या अगर आपको याद रहे तो डिकोड करके इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे सपोज ये सर्किट के अंदर कोई एक रेजिस्टेंस खराब हो गई है। एग्जांपल के लिए मेरा जो टॉपिक है वो रेजिस्टेंस पे ही है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देख लेना एक बारी। सपोज ये वाली खराब हो गई है। अब इसके ऊपर रेजिस्टेंस जब जल जाती है, खराब हो जाती है, तो ये क्या है ना, कभी कभी खराब होने पर दिखती नहीं है। क्या होता है कि ये इंटरनली इसके अंदर जो वायर होती है वो जल जाती है और बाहर से बिल्कुल सही लगती है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जलने के बाद ये पूरा ऊपर जो इसका जो बेस रहता है पूरा ब्लैक हो जाता है। अब जब इसका नंबर अगर मिट जाए तो हमें पता नहीं चल पाता कि इसमें कहाँ पर किस नंबर के लगाई जाए। इसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका है कि आप सेम सर्किट पर उस लोकेशन पर लगी हुई रेजिस्टेंस की वैल्यू देखकर लगा सकते हैं। अगर सेम सर्किट नहीं है तो अगर आप किसी तरह उस सर्किट का डायग्राम अगर निकालते हैं या कहीं पर वो इमेज वगैरह मिल जाती है तो वहां पर देख के भी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप सबसे ज़्यादा वैल्यू की एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं और उसके बाद उसको लगा कर देख सकते हैं। उसको लगा कर भी नहीं आता तो वैल्यू घटाते हुए चले। सपोज इस लोकेशन पर कंपनी अगर एक 1 किलो ओम की लगा के दे रही है, हमें पता नहीं है कि 1 किलो ओम की है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 किलो ओम की या उससे ऊपर की हम एक बार ले लेंगे। तो इस जगह पे लगा के देखेंगे सर्किट में कोई जो फंक्शन काम नहीं कर रहा वो कर रहा है कि नहीं वो देखेंगे। उसके बाद नहीं कर रहा तो फिर हम इसकी वैल्यू को घटाते हुए चलेंगे। तो जैसे इसकी वैल्यू 1 किलो ओम के 2 किलो ओम के या 3 किलो ओम के आसपास पहुंचेगी तो सर्किट वो या तो चालू हो जाएगा या इसका फंक्शन जो काम नहीं कर रहा वो हो सकता है। तो ज़्यादातर जब मैं ऐसे केस में फंस जाता हूँ तो मुझे अगर नहीं मिल पाता है तो मैं क्या करता हूँ कि उस जगह पे पहले सबसे ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा के देखता हूँ। उसके बाद वैल्यू को घटाते हुए चलता हूँ। अगर वहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू के आसपास की अगर वैल्यू मैच हो जाती है तो वो सर्किट काम करने लग जाता है। लेकिन ये तुक्केबाजी होती है, लेकिन रिस्क लेना भी ज़रूरी होता है। आपका क्या तरीका होता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो सर्किट आ रहे हैं वो और बहुत छोटे कर दिए गए हैं और उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू तो लिखी नहीं रहती। देखिए रेजिस्टेंस बिल्कुल ब्लैक आपको रेजिस्टेंस दिख जाएंगी लेकिन इनकी वैल्यू नहीं लिखी हुई है कहीं पर भी। अब हम पता कैसे करें? तो यहाँ पर तरीका वही है, या तो आप सेम सर्किट को देख लें। अब काफ़ी बार क्या होता है कि सपोज हम सेम सर्किट पे देखते हैं, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हमने इसको रेजिस्टेंस मोड में डाल दिया है। चलिए किसी भी रेजिस्टेंस की हम वैल्यू, चलिए इसी की हम वैल्यू अगर चेक करें, इसी की अगर वैल्यू हम चेक करते हैं तो कितना वैल्यू इसकी आ रही है जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 4.6 किलो ओम, 65 किलो ओम, 6.5 के आसपास। और इसके बाद की जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ रही है 4.4 किलो ओम के आसपास की। ठीक है, 4.4 किलो ओम के आसपास की। अब जो ये वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है क्या वो एक्चुअल वैल्यू है या फिर वो गलत वैल्यू है? कैसे पता करेंगे हम? अब काफी बार क्या होता है सर्किट पे जो रेजिस्टेंस जिस लोकेशन पर लगी हुई है वहां पर क्या होता है वो अदर कंपोनेंट के साथ में वो सीरीज में जुड़ी हुई रहेगी या पैरेलल पे कहीं पे जुड़ी हुई रहेगी ग्राउंड के साथ में, तो जिसकी वजह से उसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं मिल पाती है। सपोज ऐसा ही कोई सर्किट खराब है जहां पर रेजिस्टेंस खराब है, ठीक है।
अब क्या करेंगे कि आप सेम सर्किट को मैं देखेंगे और इस तरीके से देख लेंगे और देखेंगे कि यार इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 4.4 किलो। तो आप 4.4 के आसपास की कोई रेजिस्टेंस बढ़ा के डाल देंगे। अब जैसे आपने पुराने दूसरे सर्किट में देखा, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होती है, याद रखना। जैसे आपने कहीं पर भी चेक करा, जैसे इधर ही पे चेक करा आपने, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 4.4 आ रही है। तो यहाँ पर वाली चेक करते हैं अपन, इसकी वैल्यू आ रही है 0.669 यानी कि 670 ओम्स के आसपास की। अब जरूरत नहीं कि यार इसकी वैल्यू इतनी ही हो, है ना। तो हमेशा सर्किट से रेजिस्टेंस को निकाल के देखना है कि उसकी वैल्यू एक्यूरेट तभी पता चल पाती है। चलिए लाइव दिखाता हूँ। तो आगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे, मतलब मैंने स्क्रीन को बड़ा कर दिया, माइक्रोस्कोप पे इसको लगा दिया है। क्वालिटी आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लगी है, काफ़ी सारी लगी हुई है। तो पहले इनकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं इनको निकाल के दिखाऊंगा आपको इनकी वैल्यू कितनी आती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी वैल्यू आपको दिखाता हूँ मैं कितनी आ रही है इस वक्त। 98 ओम्स, मे बी ये 100 ओम्स की हो सकती है। ठीक है, अभी दूसरे को देखते हैं। कोई कोई तो बिल्कुल सही वैल्यू दिखाएगा सर्किट पे लगे लगे, और कोई कोई वैल्यू बिल्कुल गलत दिखाएगा। 101 ओम्स, ये भी मे बी 100 ओम्स की हो सकती है। और इसको चेक करते हैं। 9.9 किलो ओम, यानी कि ये होगी 10 किलो ओम की। इसको चेक करते हैं, ये भी 10 के की समथिंग की लग रही है। अभी अपन इसको चेक करते हैं। 974 किलो ओम ये दिखा रहा है, मतलब सॉरी 974 डॉट पे है ना, तो ओम्स पे रहेगा ये। तो इसको हम निकालते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी वैल्यू निकालने के बाद चेंज होती है, सेम ही रहती है। तो कभी कभी क्या होता है ना, सर्किट पे लगे लगे वैल्यू बिल्कुल अलग दिखा देने लगता है। तो फिर भी हम देखते हैं इसमें क्या सीन होता है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं सोल्डिंग आयरन की हेल्प से, दोनों तरफ से हीट करते हुए। सिर्फ हम इसकी एक लेग को इसमें लगे रहने देंगे और एक लेग को अपन इसी में रखेंगे। सिर्फ एक लेग को फ्री करना है, जो कि सर्किट के साथ में कहीं भी अटैच ना हो, ये काम कर लें आप। अभी तक 974.974 दिखा रहा था ना, अभी इस वक्त देखते हैं सेपरेट। देखिए 10 बढ़ गई, यानी कि ये वही 1K की है। तो इसकी वैल्यू 10 ऊपर चली गई है। तो सर्किट के पे लगे लगे अभी तो सिर्फ यही देख रहे हैं आप, सर्किट पे लगे लगे बहुत बड़ा डिफरेंस भी आ जाता है कभी कभी रेजिस्टेंस के अंदर ना, बहुत बड़ा डिफरेंस। जी हाँ, ये तो सिर्फ 1 या 2 ओम्स पे, 3 ओम्स पे आपने, 10 ओम्स पे आपने देखा होगा भी अंतर था। कभी कभी 1 डेढ़ 2 किलो ओम का भी डिफरेंस आ जाता है सर्किट पे लगे लगे। फिर भी देखते हैं, रेजिस्टेंस को चेक करने का तरीका भी साथ में आप देख रहे होंगे। 989, ये भी लगभग वही की है। पता है कंफ्यूजन बहुत बड़ा कब होता है, जब रेजिस्टेंस खराब हो। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, कभी कभी खराब हो जाती है। अब वो पता नहीं चल पाता, जब आप चेक करो सर्किट पे पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसका कलर ही ब्लैक है और जलने के बाद भी नहीं पता। हाँ, माइक्रोस्कोप से अगर आप देखें तो हल्का सा डॉट ऊपर बना हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कंफ्यूजन इनके अंदर रहता है। 4.64 करीब इसकी वैल्यू दिखा रहा है। अब देखते हैं एक बारी फिर भी निकाल के। 4.6, इधर उधर चली गई वो रेजिस्टेंस, पता नहीं कहाँ गिर गई। बहुत छोटी सी है। चलिए दूसरी पे कम करते हैं। एक सेकेंड, वो मेरे ख्याल से इधर पे है, यहाँ पे जाके लगी हुई है। ये है वो 4.6। ठीक है,
इसकी वैल्यू 4.6 थी, सर्किट पे लगे लगे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस इसमें भी है। अब ये खराब होती है ना तो क्या होता है कि भाई पता नहीं चल पाती है। अब रेजिस्टेंस कभी खराब हो गई तो सर्किट पे लगे लगे क्या होता है ना, उसकी वैल्यू बहुत ही डिफरेंट आने लगती है। जब आप ऑन इस तरीके से चेक कर रहे होते हैं तो अगर ये 1K की है, खराब हो गई तो ये मेगा ओम पे दिखाने लगती है, या बहुत ज़्यादा वैल्यू 100 किलो ओम्स के ऊपर चली जाती है इसकी वैल्यू, तब आप समझ नहीं पाते हैं। तो दूसरे सेम सर्किट पे आप जब देखें तब पता चल पाता है। तो जब सेम सर्किट पे आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस की लोकेशन पे आप देखेंगे तो पुराने रेजिस्टेंस को निकाल के चेक करना है इस तरीके से, और जब निकाल के कंफर्म हो जाए कि इतनी वैल्यू का है तो तब जाके आपको लगाना है। तो जब भी आप एक टेक्नीशियन के रूप में अगर काम कर रहे होते हैं तो आपको एक छोटा सा काम जरूर करना है, ये हमेशा करना है कि आपके पास कभी भी है ना कोई भी स्क्रैप में कोई सर्किट रहता है तो उसको स्क्रैप मतलब जो पुराना खराब सर्किट रहता है तो उसको स्क्रैप में ना दें। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि उसका मेन आईसी खराब है तो आपके किसी काम का नहीं है वो। अगर मेन आईसी खराब भी है तो फिर भी आप उसको संभाल के रखें, क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस लगी है, उसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं, आप उनको देख सकें, जांच सकें, और उसी के हिसाब से किसी सेम सर्किट में कभी ना कभी काम कर सकें। इसीलिए मैं हर चीज़ें संभाल के रखता हूँ। तो ये चीज़ें जो चीज़ आज मैंने वीडियो में बताई वो हमेशा नोट करके रखना। और रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका तो वैसे सिंपल ही है, वैसे फिर भी आपने देख लिया। तो वो चीज़ अगर नोट करके रखेंगे तो कभी भी आपको इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक बेसिक वीडियो ही थी, समझ लीजिए। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करके शेयर कर लेना, और कुछ कुछ पॉइंट्स आपके समझ में आ गए होंगे तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।